आज इंट्रोडक्शन मतलब। और अक्सर हम लोग देखते हैं कि बहुत कम ऐसा स्टूडेंट्स होता है कि जो बिफोर एडमिशन क्लास स्टार्ट करता है। और खास करके जो कॉमर्स के बच्चे हैं, उनका सोच ऐसा क्यों है हमको नहीं समझ में आता। लेकिन वही, अगर हम लोग स्ट्रीम चेंज कर देते हैं और तो सब कुछ बदल जाता है। कि भाई जल्दी ट्यूशन पकड़ो, सारा बुक पहले जो टीचर्स हमको बताया वो ले लो और फटाफट पढ़ाई चालू कर दो, नहीं तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। इतना सारा सिलेबस है। और शायद ऐसा ही होता है, क्लास 10 के बच्चे जब एग्ज़ाम दे देते हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए हैं और उनका रिजल्ट भी अच्छा होगा, तो वो जानते हैं कि हमको साइंस लेना है, तो उनका पहले ही मोटिवेशन चेंज हो जाता है और वो फटाफट ट्यूशन ज्वाइन कर लेते हैं। हमारी पूरी सोसाइटी में इस तरह का पैटर्न लगा हुआ है और हम लोग पहले से इसी तरह के स्टेज में फॉर्म हो गए हैं और बाकी को हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। तो लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि आप किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी स्ट्रीम को हम लोग गंदा नहीं बोल सकते। हर स्ट्रीम अच्छा है और सबकी अपनी वैल्यू है। और जितने भी हमारे स्ट्रीम है, ऑल स्ट्रीम आर इंडिपेंडेंट बट कोऑपरेट, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। क्योंकि कोई भी स्ट्रीम को किसी से अलग नहीं किया जा सकता। हर स्ट्रीम में कुछ ना कुछ, हर स्ट्रीम का इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि उसका इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कहीं ऐसा है कि अगर थोड़ा सा मेहनत किया जाए सक्सेस जल्दी मिल जाता है। कहीं बहुत ज्यादा डीपली और दिन रात एक करके मेहनत किया जाता है, तब उसको हमको सक्सेस मिलता है। बहुत ऐसे समय में हम देखे हैं कि जो बच्चे क्लास 10 का एग्जाम देकर और क्लास ज्वाइन किए, देखते हैं कि काफी उनको बेसिक कंसेप्ट काफी अच्छा नॉलेज हो जाता है। और जब नया बैच आता है, उस बैच के आने के पहले वो बच्चा सॉलिड हो जाता है और वो काफी बच्चे, सारे बच्चे से वो अच्छा रहता है और उसका बेस इतना अच्छा हो जाता है और वो काफी, समझिए कि उसका एक अपना एक वैल्यू हो जाता है। प्रीवियस प्रीवियस ईयर भी हम देखे और मतलब उसके कंपेयर में कोई हमको स्टूडेंट नहीं मिला दूसरा। तो एडमिशन नहीं हुआ, हम क्लास स्टार्ट किए, इसका मतलब बाकी स्टूडेंट से आप लोग थोड़ा सा जरूर अलग हो। अब आप बोलोगे सर नहीं ऐसा नहीं, लेकिन मेरा मानना ऐसा है और हम मानेंगे इस बात को। आप उन लोगों से थोड़ा सा अलग हो जो अभी बैठे हुए, रिजल्ट आएगा, इनका मतलब उनका जो ग्रोथ है या उनका डेवलपमेंट है आपसे अलग है। आप जरूर आपका सोच जरूर उनसे अलग है, इसीलिए आप यहाँ पर आके बैठे हो। आप वो लोग एडमिशन करेंगे तब आएंगे, तब तक आप कहाँ से कहाँ चले जाओगे। ये 2 मंथ, 1.5 मंथ काफी इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, ये तो बात जरूर है, हम आपसे पहले चले हैं तो हम आपसे आगे जाएंगे। बस कंटिन्यूटी होना चाहिए चलने में। अगर हम 1 घंटा चल चुके हैं
और मेरे ही रफ्तार से फिर आप 1 घंटा बाद चल रही हो, आप जरूर मेरे से 1 घंटा पीछे रहोगे। बहुत मेहनत करोगी तो हम भी तो मेहनत कम नहीं करेंगे। हम आपसे आगे ही रहेंगे, आप मेरा साथ नहीं पकड़ सकती हो। ये आगे करने से, आगे पढ़ने से ये फायदा होता है। और बिफोर क्लास जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो प्रॉब्लम होता है कि सारा सब्जेक्ट भी हम लोग स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि टीचर के लिए एक चुनौती हो जाता है। जब बच्चे आते हैं तो वो आगे पीछे हो गया तो टीचर कितना कोऑपरेट करेगा। लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है उसको लेके वो आगे बढ़ जाता है, जिसको बाद में भी कोऑपरेट किया जा सकता है। तो इस बार तो सिलेबस भी बदल गया है। बदला क्या, कुछ नहीं है। ये जितने भी हमारे पब्लिशर है उनका खेला है भाई। सिलेबस नहीं बदलेंगे, एग्जाम का पैटर्न नहीं बदलेंगे, तो वही बुक बिकेगा। तो ये सब बड़े लोगों की बड़ी बात। तो उनका भाई अपना सिस्टमैटिक वे है, तरीका है, जिसको वो लोग फॉलो करते हैं। वो प्रेशर देकर, पैसा देकर वो डिजाइन करवाते हैं सिलेबस। बहुत सारा चीज है। तो चैप्टर वही है, बस हम लोग के सामने नया लग रहा है, लेकिन नया कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो हम लोग बात करते हैं, आज जिस क्लास के लिए हम लोग आए हुए वो बात करते हैं अकाउंटेंसी। पेपर हम बहुत पहले स्टेटस लगा भी दिए थे, सिलेबस सब चीज। शायद पेपर पहला जो सेमेस्टर होगा उसमें एमसीक्यू से कुछ पैटर्न है, लेकिन प्रैक्टिकल जितना भी हो आपको प्रैक्टिकल बना के ही तो एमसीक्यू में टिक मारना होगा। ये तो थ्योरी पेपर नहीं है, हिस्ट्री ज्योग्राफी तो नहीं है कि इस आदमी का जन्म कब हुआ था, आप टिक मार दो लर्न करो। ये तो आपको बनाना पड़ेगा। और कोई क्वेश्चंस है और उसका आंसर तो आप तो सॉल्व करना होगा ना, बिना सॉल्व किए। अच्छा, दूसरा बात, हम लोग के दिमाग में ऐसा कंसेप्ट बना हुआ है कि एमसीक्यू मतलब पढ़ के टिक मार लो। लेकिन आपको पता होना चाहिए एमसीक्यू 5 5 मार्क्स का होता है। 5 मार्क्स का मतलब आपको उसको जैसे प्रैक्टिकल बनाया जाता है बनाना होगा, बना के आपको देखना होगा क्या आंसर है, फिर आपको उसको टिक मारना होगा। वरना बिना बनाए आप टिक नहीं मार सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला आज इस बच्ची को भी, वो एक कहावत है कि गुरु गुरु ही रहता है। तो इस बच्ची को भी हम जानते हैं कि ऐसा सिचुएशन होता है। तो अभी जो आज हम बताने जा रहे हैं इस बच्ची को भी अभी नहीं बताया, जबकि ये काफी दिन से क्लास कर रही है, कई क्लासेस का हुआ। तो आज हम बात कर रहे हैं जो बुक का नाम है, इस बुक का नाम का मतलब क्या होता है। क्योंकि हाँ, तो इस नाम का मतलब हम लोग बात करते हैं। कॉपी निकालो।
क्या लिखें? इट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग मैंने क्या होता है? राइट, लिखना। सबसे पहले हम लोग के सामने एक प्रॉब्लम है कि हम लोग रिकॉर्डिंग क्यों करेंगे। आप बताओ, अगर हम अपना, या हम कुछ बच्चे को पढ़ा रहे हैं, एक बच्चे को पढ़ाते हैं सिर्फ, हमको उससे फीस कब लेना है पता है। वो हमको प्रीवियस फीस कब दिया है पता है। उसकी भी गार्जियन को भी पता है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझा सकता है। लेकिन अगर मान लो हम कई सारा सेंटर चला रहे हैं और हर सेंटर में कई सारा स्टूडेंट्स है, अगर हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे तो हम कैसे बता पाएंगे? कोई भी बच्चा बोल सकता है, सर हम आपको फीस तो दे दिए। हम बोले नहीं, नहीं दिए। सर आपको याद नहीं है सर, आप इतने सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, आपको याद नहीं है, आप दिए थे, आप बोले थे बाद में लिख देंगे। अब ये उसमें क्या होगा ना, हम डाउन हो जाएंगे। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हम उसको कुछ बता नहीं पा रहे हैं। तो आप बताओ, इतने सारे बिजनेस है, आप थोड़ा छोटे मोटा बिजनेस है उसको छोड़ दो, थोड़ा सा आप बड़े बिजनेस का बात करो, जिनके यहाँ ट्रांजेक्शन बहुत सारा है, जिनके यहाँ कई सारा ब्रांचेस है। अगर उनसे पूछा जाए 1 ईयर के अंदर, आप बताओ तो कितना परचेज करते हो, उनका मुंह बंद हो जाएगा, बोल ही नहीं पाएंगे। हटाओ ना, हम आप उस फील्ड से हटकर आपसे हम पूछ रहे हैं। आप 10 क्लास का तो पढ़ाई की, आज कंप्लीट भी हुआ, एग्जाम भी दे दी, आज 11 क्लास में जाने वाली हो आप लोग। हम आपसे पूछे कि ये बताओ, तुम आज घर जाना, और घर जाकर पापा से पूछना कि पापा 10 क्लास में आप मेरे ऊपर एजुकेशन में कितना पैसा लगाए हैं, थोड़ा बता दीजिए तो। बोली क्या फालतू बात कर रही हो, क्यों पापा क्या दिक्कत है, बता दीजिए। जाओ हटो काम, बता दीजिए पापा। लिखे नहीं है तो कैसे बताया? दैट्स माई प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम है। आप रिकॉर्ड नहीं है, नहीं बता पाओगे। इतने सारे बिजनेस में कैश में भी बेचा जाता है, क्रेडिट में भी बेचा जाता है। अब बताओ, किस पार्टी को क्रेडिट में बेची हो, किस पार्टी से पैसा लेना है? दिन भर में कितने ऐसे आपके जान पहचान के लोग हैं जिनको आप क्रेडिट में बेचती हो? अभी गुड्स बेच दी, लेकिन पैसा आपको बाद में मिलेगा। आप नहीं लिखोगे तो कैसे पता चलेगा? ये सारा डिपेंड होता है ट्रांजेक्शन पर। आपका ट्रांजेक्शन कम होता है कि ज्यादा होता है? लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको रिकॉर्डिंग जरूर करना चाहिए। आपका दिन भर में, सारा दिन में एक ही ट्रांजेक्शन हो रहा है, उससे क्या हुआ? 1 वीक में तो 7 ट्रांजेक्शन हुआ, 365 डेज में तो 365 ट्रांजेक्शन हुआ। उस 365 डेज का कोई भी डेज का अगर हम पर्टिकुलर बताएं, आप इस पर्टिकुलर डेज में आप क्या ट्रांजेक्शन किए हो। जब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगा सर, हम कैजुअल हो जाते हैं, और जैसे जैसे चैप्टर फिनिश होते जाता है, लेकिन हमारा कोई होमवर्क नहीं रहता, हम कोई वर्कआउट नहीं करते हैं, कोई स्टडी नहीं करते हैं डीपली, और आस्ते आस्ते सिलेबस कंप्लीट होते जाता है और सिलेबस का बोझ हमारे सर पर आ जाता है। शुरू में क्लास किए तो लगा इस बार तो छोड़ेंगे नहीं, 100 में 100 उठा लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ, जो हमारा हैबिट है और हम लोग हैबिटेड हो चुके हैं, फिर वैसा ही होता है जैसा प्रीवियस क्लास में हुआ था। नहीं, इस बार तो बहुत सुंदर, ऐसे जगह में गए जहां पर सर अगर ऐसा पढ़ाते रहे तो हम तो पूरा का पूरा मार्क्स उठा लेंगे। लेकिन हम तो अपना पढ़ने का, सर तो अच्छा मिले, लेकिन हम तो अपना पढ़ने का तरीका नहीं बदले।
हम तो वैसे ही पढ़ रहे हैं जैसे प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। तो सर के पढ़ाने से क्या होगा, आपका मार्क्स वैसे का वैसे रहेगा। हाँ, इतना तो जरूर बोलते हैं, आप बिफोर आई हो, सब कुछ अच्छा कर देंगे। और आप खटोगी तो इतना भी प्रॉमिस है कि 11 क्लास में आपका न्यू चैप्टर्स है, नया चैप्टर है, नया सब्जेक्ट है। बच्चों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हम देखे हैं। हाँ रिजू बोलो। हाँ, वो तो ग्रीस पार्क सेंटर में वहाँ है, देखते हैं हम। सेंटर में होगा, रखो अभी। हम निकले नहीं है अभी तो, 5 बजे निकलेंगे। आप वर्कआउट करोगे तो इतना जरूर हम प्रॉमिस करते हैं कि पूरा का पूरा मार्क्स हम दिला देंगे। और बहुत साल ऐसा देखे हैं कि बच्चे नया सब्जेक्ट होते हुए भी 99, 98, 100 लाते हैं। क्योंकि मेरे तरफ से कभी भी आपको कंप्लेन नहीं मिलेगा, कंप्लेन आप ही की तरफ से होगा। ना कोई क्लास हम छोड़ते हैं, ना कोई क्लास हम ऑफ करते हैं। आप मेहनत जितना मेरे पास करोगी, मार्क्स उतना ज़्यादा मिल जाएगा। बस हम, आपके ऊपर सब कुछ डिपेंड है, मेरे ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं है। आप क्लास का पहले तो प्रॉब्लम था, अब तो अब प्रॉब्लम होगा, अब नहीं आ पाओगे तो घर से भी कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तरफ से पूरा अलॉट है। अब रिकॉर्डिंग क्यों करते हैं, समझ में आ गया बात। रिकॉर्डिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ने आए हैं, वही की सब कुछ करना चाहिए, करना चाहिए। यही हमारा प्रिंसिपल होना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए। आपके घर में मान लो एक छोटा सा कोई प्रोग्राम है, और आप तो अब बड़े हो चुके हो, आपके फादर या आपकी मॉम बोले ये लो पैसा, और वहां से बैग ले लो, आज पूजा है, आज बदमाशी मत करना, और जाओ बाजार से सारा सामान खरीद के लाओ। आप पैसा ली और बैग ली, चली गई, सारा बैठ के सामान सारा खरीद के लेके आ गई, एकदम जल्दी जल्दी आई और ला के रख दी। और उसके बाद ना, एक साइड में अपने 10 क्लास वाला कोई कॉपी था, खाली था, उसमें से एक पेज निकाली और बैठ के लिख रही थी। मान लो आपके घर में उस प्रोग्राम में बहुत सारे लोग आए थे, आपकी बड़ी दीदी या आपके बड़े भैया या कोई बुआ, बोली क्या कर रही हो तुम। जाइए बुआ, भूल जाएंगे जी, कर क्या रही हो। अभी पूजा खत्म होगा ना, तब पापा बोलेंगे इधर आओ, वो जो सुबह पैसा दिए थे ना, और क्या क्या लाई उसका हिसाब बताओ। तो फिर बता देना तुम पापा को। बुआ अभी ने नहीं समझ रही है, पूजा खत्म होने के बाद कुछ आइटम यहाँ से निकल जाएगा, तो अभी लिख ले रहे, नहीं तो हम मुसीबत में आ जाएंगे। अच्छा ठीक है लिखो, लेकिन जल्दी चलो, सब कोई उधर बुला रहा है तुमको। और तुम बैठ गई, एक एक आइटम को लिखना चालू कर दी, और सारा आइटम लिख ली, फिर गई पूजा, पूजा खत्म हुआ। लेकिन जैसा हम सोचे थे वैसा नहीं हुआ। पापा हमको कुछ नहीं बोले कि लाओ इधर दो सारा, क्या पैसा दिए थे क्या बचा हुआ। लेकिन 2 दिन के बाद फिर वही, पापा बोले सुनो इधर, हम तुमको टोके नहीं, इधर आओ पहले वो सारा हिसाब लेके आओ, तुम बताओ। शायद पूजा के बाद अगर पूछे रहते तो हम तो बता भी देते, लेकिन 2 दिन बाद ये 100% है, कोई ना कोई आइटम आपसे फिसल जाएगा, आप नहीं बता पाओगे। तो पापा वही बोलेंगे तुम चोर हो, अगले बार से ना तुम पैसा लेंगे इस परचेज मत करना। फिर हम प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। रिकॉर्डिंग कितना जरूरी है आपको नहीं पता। और एक बिजनेस के अंदर तो इतना सारा ट्रांजेक्शन होता है, आपको तो रिकॉर्डिंग करना ही चाहिए। नहीं तो आप अपने बिजनेस का कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। एक एक आदमी था, वो अपने एरिया में बहुत लोगों को लोन दिया था, पैसा दिया था।
कर्ज दिया था, और सबसे इंटरेस्ट लेता था। अचानक, लेकिन वो इतना तेज था कि उसको हर कुछ याद रहता था, किसको दिए, कितना दिए, वो कितना लौटाया, इंटरेस्ट कितना हुआ, सब कुछ कैलकुलेशन। ऐसे जैसे बैच में देखो, कुछ बच्चों को बोला जाता है, कोई बच्चा फट देना बोल देता है, इतना वो उसका कैलकुलेशन फास्ट होता है। अचानक उसका डेथ हो गया। अब उसके घर वाला लोग, जो जो लोग पैसा लेने आते थे, तो उसके घर वाला लोग देखता था, ये पैसा आया, कहीं आसपास का ही आदमी सब था। अब डेथ हो गया, सारा सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो ये लोग जाके बोल रहे हैं, सुनिए ना, आपका पैसा बाका बाकी था, ड्यूट था, पापा का तो ऐसा हो गया, आप पैसा वापस दे दीजिए हमको। बोले, नहीं हम लोग तो लौटा दिए थे। अब बताओ आपके पास क्या प्रूफ है? अगर आप ज्यादा उन पर प्रेशर करोगे तो बोले, ठीक है कहीं लिखा हुआ तो लाओ। अब क्या करोगे? आपका मुंह बंद हो जाएगा। तो रिकॉर्डिंग कितना जरूरी है, अब समझ जाइए कितना रिकॉर्डिंग है। केवल आप बिजनेस का ही बात मत करिए, बिजनेस हट के भी सोचिए कि रिकॉर्डिंग कितना जरूरी है। अब हम लोग के सामने आ रहा है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन को हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं लेन देन, कुछ आना और कुछ जाना। आप मान लो आप आई हो यहाँ क्लास करने के लिए, आप क्लास करने के लिए आई हो, और क्लास जैसे ओवर हुआ, आप सोचिए ना, कुछ खा लेते हैं तब घर चलते हैं, बहुत दिन के बाद आज बाहर निकले हैं। आप किसी शॉप में गई, कुछ खाई, और फिर अपने पर्स से निकाल के पैसा दी, इसी को बोलते हैं ट्रांजेक्शन। इसी को बोलते हैं ट्रांजेक्शन। आप यहाँ आई हो क्लास करने के लिए, ये भी एग्जाम्पल है ट्रांजेक्शन का। ये भी एग्जाम्पल है ट्रांजेक्शन का। मान लो आप जैसे गेट से घुस रही थी, टीसा को हम जानते हैं, ये तो पहले से आके अंदर बैठी थी, और टीसा अंदर घुसी, अंदर आ गई, और ये लोग जैसे आ रहा था अंदर, हम लोग को रोक लिए, बोले रुको कहाँ जा रही हो? बोले सर टीसा के साथ हम लोग आए हैं। बोले किस लिए आई हो आप? सर क्लास करना है। पैसा लाइए पैसा। बोले सर पैसा, हाँ पैसा दोगी तब क्लास देंगे। बोले सर टीसा तो कुछ ऐसा नहीं बोली। जाइए, आप पैसा लेके आओगे तभी हम आप लोगों को क्लास देंगे। इसका मतलब ट्रांजेक्शन दो तरह का होता है, एक कैश ट्रांजेक्शन है, दूसरा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब तुम लोग रास्ते में जा रही हो, टीचर को आज आने दो, आज बताएंगे अच्छी तरह। पहले बोली नहीं, अपने घुस के अंदर पढ़ रही है, हम लोग को सर भगा भी दिए। इसका मतलब सर पैसा बोलते जा रही हो, और सर पैसा लेंगे तब क्लास देंगे, उसी को बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन। टीशा का भी तो आज ही क्लास था, वो तो पैसा नहीं थी, हम लोग के सामने अंदर गई। ओ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उसके साथ क्रेडिट ट्रांजेक्शन सर दो है, हम लोग से पैसा मांगे, उससे पैसा नहीं मांगे। तो ट्रांजेक्शन दो तरह का होता है, एक कैश ट्रांजेक्शन और दूसरा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अभी आप लोग देखो, सब कोई क्लास में बैठी हो, और हम अपना सर्विस दे रहे हैं, लेकिन आप लोग से कुछ भी नहीं मांगे, इसको कौन सा ट्रांजेक्शन बोलेंगे? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन नहीं बोलेंगे। तो ट्रांजेक्शन मतलब बहुत सारा एग्जांपल बोल सकती हो, लेबर को पेमेंट करना, मशीन खरीदना, गुड्स बेचना, बैंक से लोन लेना, कोई गुड्स परचेज करना, कोई फर्नीचर परचेज करना, मतलब जिसमें कुछ आ रहा है, जिसमें कुछ जा रहा। आप जैसे अभी अपने घर से निकली, तो आप बस में उठी, ऑटो में उठी, टैक्सी में उठी, जैसे भी आपका जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, आप वैसे आई, इसका मतलब आपको क्या मिला? सर्विस मिला। जैसे आप उस ट्रांसपोर्ट से बाहर निकली, जैसे आप ऑटो से बाहर आई, या बस से जैसे आप निकली, आपको बस वाला को, ऑटो वाला को, टैक्सी वाला को पैसा देना पड़ा, ट्रांजेक्शन। तो मान लो जैसे जैसे बाहर ऑटो से बाहर बाहर निकली, मान लो टीचर बोली, सर तो तुम लोग को ट्रांजेक्शन सिखाए थे, आज हम तुम लोग से पूछते हैं। बोले तो तुम्हारे पास से पैसा गया, आया क्या? सर्विस आया, बेनिफिट आया, आप जल्दी आ पाई उस ऑटो के बिहाफ से। नहीं तो आपका 3:30 से क्लास था,
5:30 बज जाता, क्लास खत्म हो जाता और तब पहुंचती आप। हम लोग ट्रांसपोर्ट क्यों यूज करते हैं? हम क्विकली जाना चाहते हैं, उस सर्विस के माध्यम से जल्दी हम पहुंचना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग ट्रांसपोर्ट यूज किए। तो ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हुआ? कि आपके पास कुछ आना और आपके पास से कुछ जाना। लेकिन मान लो आप किसी कोई अच्छे दुकान में गई और जाके पूछी, दादा ये आइटम है क्या? दुकान वाला बोला हाँ है। उसके बाद तुम चुपचाप ऐसे दुकान के पास खड़ी थी, दुकान वाला भी तुमको देख रहा था। थोड़ी देर बाद बोले, पागल है क्या, कुछ बोल भी नहीं रही, चुपचाप खड़ी है, दिख रही है। तो इसका मतलब उसको हम लोग ट्रांजेक्शन नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे इवेंट। EVENT। इसको ट्रांजेक्शन नहीं। मतलब आज तुम लोग आई और मान लो आपके पापा भी थे, पापा थे, आप आई, हम बोले नहीं आज क्लास नहीं लेंगे, हम आज अपना सर्विस नहीं देंगे, आज हम आपको नॉलेज नहीं देंगे। बोले सर पैसा लाए ले लीजिए, हम पढ़ा दीजिए थोड़ा सा। नहीं नहीं भाई आज नहीं देंगे, आज हमको काम है, हम जा रहे हैं। यहाँ से घर गई, मम्मी बोली कैसा लगा क्लास? मजाक हो गया आज। कैसा? गए चले आए। इसका मतलब ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ, लेन देन ही नहीं हुआ। तो तुम पैसा लेके गई थी, पैसा लेके क्या सर को ऐसे फेंक दे, पढ़ाइए। सर तो बोले आज क्लास नहीं है, मतलब हम रेडी फॉर पे, हम रेडी थे पे करने के लिए, लेकिन हमको वो सामान मिला ही नहीं। इसका मतलब कोई भी लेन देन हुआ ही नहीं, तो ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं। तो अगर लेन देन नहीं हो रहा है तो उसको ट्रांजेक्शन को हटा के वर्ड क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो इट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन सिस्टमैटिक वे। सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है? जैसे, जल्दी बंद करो। जैसे हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल उस समय दिए थे कि आपके घर में जो पूजा था, प्रोग्राम था, और आपके मॉम या आपके फादर पैसा दिए थे और बैग दिए थे सामान लेके आओ। अब क्या की, जब वो सारा सामान ला के घर में रख दी, तब क्या की, एक अपने खाता से आप एक पेज निकाली, बैठ के लिख रही थी, ये सब फूल था, ये सब फ्रूट्स था, ये सब सामान था, लिखी। वो सिस्टमैटिक वे नहीं है, वो सिस्टमैटिक वे है। हमारे अकाउंट्स में कुछ सिस्टमैटिक तरीका है, वो तरीका आपको सीखना है। वो तो आपका घर का लैंग्वेज हो गया, वो आप समझते हैं, आपके आसपास के लोग समझ सकते हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर कोई नहीं समझेगा। वो आपका घर का भाषा हुआ। तो हम लोग एक ऐसे तरीका सीखेंगे, एक ऐसे सिस्टमैटिक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना सीखेंगे जो हम भी समझेंगे और हमारे साथ पूरे वर्ल्ड के लोग समझते हैं। एक मतलब हम जो ट्रांजेक्शन सीखने जा रहे हैं, वही ट्रांजेक्शन पूरे वर्ल्ड के लोग रिकॉर्ड करते हैं। यस। इवेंट नहीं समझ में आया। हम क्या बोले? जैसे आप किसी दुकान पर गई और आपको जो सामान लेना था, दुकान वाला से बोली कि भाई ये सामान है क्या? लेकिन दुकान वाला बोला हाँ है। अब आप ऐसे ना थोड़ी देर के लिए ऐसे, जैसे नहीं स्टेचू, बच्चे लोग, अब चुपचाप ऐसे खरीद। दुकान वाला मालिक बोले क्या हुआ? बोले क्या हुआ, देखिए नहीं कैसी लड़की है, आगे खड़ी हो गई, पूछी, हम बोले तो भी कुछ नहीं बोल रही है। दुकान जो ओनर था बोला ठीक है तुम अपना काम करो, वो चली जाएगी। इसका मतलब कोई लेन देन हुआ क्या? हाँ, वॉक नहीं हुआ। जैसे यहाँ से क्लास ऑफ हुआ, अब गई मेन रोड के ऊपर, टैक्सी वाले से बोली भाई भैया 100 बाजार जाइएगा क्या? टैक्सी बोला हाँ। अब ये ठीक है, ठीक। और आप इन लोग के साथ आगे बढ़ गई, टैक्सी वाले बोले कैसा लड़की है बाबू, बोली है बैठी भी नहीं, ऐसे चली गई बोल के। इसका मतलब इसको ट्रांजेक्शन नहीं बोलेंगे। हम हम बोले कि सुनो, हमको ऑफिस में एक बच्ची को रखना है, तुम काम करोगे क्या? तुम बोली हाँ काम करेंगे। उसके बाद ना हम रिप्लाई किए और ना तुम रिप्लाई की,
हम उसको, तुम रिप्लाई भी की तो हम इग्नोर कर रहे थे, तो बोले तो ट्रांजेक्शन हुआ क्या? नहीं हुआ। समझ में आया बात? और हम क्या बोले थे, सिस्टमैटिक वे। सिस्टमैटिक वे मैंने समझ में आया कि हम लोग का रिकॉर्डिंग करने का एक सिस्टम है, जो इस बुक में आपको सीखना है। इसीलिए इसको सिस्टमैटिक साइंटिफिक भी बोल सकती हो। पर्टिकुलर पीरियड, हम लोग जो भी रिकॉर्ड करते हैं ना, एक पीरियड का रिकॉर्ड करते हैं। आप यहाँ आई हो क्लास करने के लिए, तो उसका एक पीरियड है। पीरियड में दो चीज होता है, बिगिनिंग एंड, दो चीज होता है। आप स्कूल में भी जाती हो तो एक पीरियड होता है, पहला पीरियड दूसरा पीरियड। पहला पीरियड लगा, अभी तक दूसरा पीरियड लगा नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? तो हमारे बिजनेस का भी एक पीरियड डिसाइड किया गया, 12 मंथ। आपके बिजनेस में पूरे 1 ईयर के अंदर जितना भी एक्सपेंस होता है, जितना भी इनकम होता है, आपको बताना होगा। 1 ईयर का, 1 ईयर का, नेक्स्ट ईयर में जाके फिर नेक्स्ट ईयर का, उसके ईयर में फिर नेक्स्ट ईयर का। मतलब 12 मंथ हम लोग डिसाइड करके रखे हैं। जैसे अभी आपका 11 क्लास में एडमिशन होगा, आप स्कूल बोलिए सर हम लोग का फाइनल एग्जाम कब होगा? 5 साल के बाद। बोले सर तब तो हम जा रहे हैं, अब एडमिशन ही नहीं लेंगे। एक ही क्लास में 5 ईयर, हाँ, ज्यादा बोलोगी तो 7 ईयर कर देंगे। मैक्सिमम कितना? 1 ईयर। अब कितना बोलोगी? 6 मंथ। हाँ, इसका मतलब आपको जो रिजल्ट मिलेगा, दो, मैंने पूरे 11 और 12 मिलाकर 4 रिजल्ट मिलेगा। जैसे, हाँ, 6 6 मंथ पर होगा। हाँ हो गया, आप न्यूज सिलेबस में आ गई। सबको ये झेलना है, सभी, किसी भी स्ट्रीम के बच्चे को ये झेलना है। जो 12 मंथ था वो भी कितना, 6 6 मंथ पर, यहाँ तक कि जो, हाँ, छुट्टी नहीं मिलेगा। एक बार पैर रख दियो तो उस पर अब जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक उतरना नहीं है। अब जैसे 2 बार एग्जाम होता था सीए फाउंडेशन का, इंटर का, फाइनल, अभी हो गया 3 बार, एक साल के अंदर 3 बार हो गया। मैंने 4 4 मंथ, पहले 6 6 मंथ का था, अब 4 4 मंथ पर कर दिया गया। 4 मंथ पर, फिर 4 मंथ पर, फिर 4 मंथ, मतलब 12 मंथ हो गया। मतलब एक साल के अंदर अब 3 बार आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे सकती हो। 3 बार देना, इतना लाख बच्चे 3 बार एग्जाम देंगे, 1000 रुपये करके फीस आया, तब समझो कितना फीस आया। ये सब इनकम का सोर्स है, इनकम का सोर्स बढ़ाया जा रहा है, उसी को किया जा रहा है। क्योंकि बच्चे 3 बार दो या 2 बार दो या एक बार, बच्चे तो उतना फेल होंगे। तो ये सारा इसको बढ़ाया गया। तो हम लोग का पर्टिकुलर पीरियड कितना है बाबू? एक साल का। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी। तो इसका मतलब, इट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन सिस्टमैटिक वे इन ए पर्टिकुलर पीरियड इज नोन एज अकाउंटेंसी। क्लियर हो गया? अब हम लोग के सामने एक क्वेश्चन आता है, सर हम लोग, ठीक है, समझ में आ गया कि ये जो बुक है, ये बुक हमको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना सिखाएगा, ये बुक हमको सिस्टमैटिक तरीका सिखाएगा, और ये बुक हमको 1 साल 1 ईयर का ट्रांजेक्शन सिखाएगा। ओ, इसी को अकाउंटेंसी बोलते हैं ना, समझ गए, समझ गए। तो सर ये बताइए, हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना सीख गए और सिस्टमैटिक तरीका जान गए, तो सर हम ये बुक पढ़ेंगे क्यों? इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसका ऑब्जेक्ट क्या है? अब बताओ। आप एक ऐसे एरिया में गई जहां पर सारा लोग, जितने भी लोग हैं, वो ऐसा एक लैंग्वेज बोलते हैं, जो लैंग्वेज तुम दूर दूर तक नहीं कभी सुनी थी जिंदगी में। मतलब तुमको कुछ भी सामान खरीदना होता था, तुम पैसा लेके तो जाती थी खरीदने के लिए, लेकिन वो मिलता नहीं था। तुम अपने भाषा में बोलती थी, और तुम्हारा भाषा कोई नहीं समझता था, और उनका भाषा हम नहीं समझते थे। कभी कभी तो दुकान वाला ना तुमको धक्का दे के भगा देता था। ये क्या बच्ची आके गाली दे रही है कि क्या कर रही है, ये क्या बोल रही है, भगाओ इसको तो।
पैसा लेके आई है, क्या खरीदना चाह रही है बोल ही नहीं रही है। प्रॉब्लम क्या है ना, तुम्हारा भाषा को वो नहीं समझ रहा, और उसकी भाषा को हम नहीं समझ रहे। अब बोलो तो, वहां रहने के लिए, वहां जीने के लिए तुमको क्या करना होगा? उनके लैंग्वेज को तुमको एडप्ट करना पड़ेगा, नहीं तुम वहां बच नहीं सकती हो। तो इसका मतलब ये बुक हमको लैंग्वेज सिखाता है, अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने का। मतलब अगर मान लो आप एक ऐसे एरिया में रहती हो जो जहाँ सारा लोग बंगला बोलते हैं, और आप जिंदगी में पहली बार, मान लो आप गुजरात से आई हो या दिल्ली से आई हो, कभी जानती भी नहीं थी कि बंगला भी एक लैंग्वेज है, और ऐसी जगह में आपको ला के फैमिली वाला रख दिया, मान लो यहाँ पर हॉस्टल में आप रहती हो, और सारे लोग ऐसे धड़ाधड़ बांग्ला बोलते हैं, आप तो देखती रह जाती हो क्या ये लोग बोल रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा। अब तुम पापा को फोन करिए, पापा क्या फालतू जगह ला के आप रख दिए, बाहर निकल, हम लोग का भाषा तो यह कोई बोलता नहीं, क्या पता कहाँ से सब भाषा सीख के आए, ऐसा बोल रहा है। तो पापा क्या बोलेंगे, सुनो, हम ऑनलाइन एक बुक परचेज कर दिए हैं, तुम्हारे एड्रेस पे चला जाएगा, और वो बुक तुमको वो लैंग्वेज सीखने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। और तुम कल सुबह से डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करना 11 के क्लास के साथ साथ। और पापा जैसा बोले ठीक तुम वैसा हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ रही थी, और कुछ दिन ऐसा हुआ कि तुम अच्छी खासी वो भाषा क्या कर गई, सीख गई। अब तुम्हारी मान लो कोई ऐसी फ्रेंड जो तुम पहले जहाँ रहती थी वो भी आई उसी हॉस्टल में, और जो तुम्हारे साथ कभी एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था वही प्रॉब्लम वो तुमसे शेयर कर रही है, तो तुम क्या बोली जानती हो, ये वाला बुक तुम खरीद लो और पढ़ लो, तुम्हारा भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अगर तुमको रिकॉर्डिंग करना होगा, सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना होगा, साइंटिफिक तरीके से रिकॉर्ड करना होगा, तो तुमको ये बुक को क्या करना होगा, पढ़ना होगा। अगर हम नहीं पढ़ेंगे, ये तो जरूर है, ट्रांजेक्शन समझ जाएंगे, रिकॉर्ड क्यों करना चाहिए ये समझ जाएंगे, लेकिन हम रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पाएंगे। हमको रिकॉर्ड कैसे करना है, कौन सा लैंग्वेज यूज करना है, किस तरीके से लिखना है, वो नहीं लिख पाएंगे। तो पहला, अब हेडिंग दो पहले, इम्पोर्टेंस स्लैश ऑब्जेक्ट। क्या लिखे बोलो तो, ये बिजनेस के लैंग्वेज है। और दूसरा क्या लिखे बोलो तो, लाइव ब्लड ऑफ बिजनेस। इट इज लाइव ब्लड ऑफ बिजनेस। जैसे आपके बॉडी से ब्लड बहुत ज्यादा गिर गया, मान लो कहीं कट गया, और तुम सोची घर चल के ना फिर मम्मी को बोल के फिर हॉस्पिटल जाएंगे, और तुम वैसे ब्लड गिर रहा, जिस जगह से कटा हुआ तुम वैसे जा रही हो, घर जाते जाते बेहोश पड़ गई, मम्मी लोग देखे कि भाई बहुत शरीर से ब्लड आ रहा, तुमको ले गया हॉस्पिटल में, वहां डॉक्टर बोला कि भाई इसके शरीर से बहुत ब्लड गिर गया, बचाना मुश्किल हो गया। ब्लड डाला गया फिर भी तुम, बहुत ज्यादा ब्लड गिर गया था। इसका मतलब अगर ऐसा सिचुएशन हो तो किसी को बचाना क्या हो जाता है,
मुश्किल होता है। तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट हो या नॉन प्रॉफिट हो, दो तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है, प्रॉफिट कंसर्न और नॉन प्रॉफिट कंसर्न। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो दिन भर, सारा दिन, 24 आवर्स प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, उनके यहाँ भी रिकॉर्डिंग होता है। और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन करते हैं, आत्मसंतुष्टि के लिए करते हैं, जैसे कोई पार्क बना देना, कोई मंदिर बना देना, कोई हॉस्पिटल खोल देना, कोई स्कूल खोल देना, कोई बच्चे से पैसा ना लेना। उनके मम्मी पापा बोलते ये सब क्यों करते हो, कमाते ना तब तुमको पता चलता। नहीं, ये सब करके ना बहुत हमको सुंदर लगता है। इसका मतलब उनका प्रॉफिट मोटिव नहीं है, वो सोशल मोटिव से ये काम करते हैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन करने के लिए। कुमरटोली सेवा समिति, पंजाब सेवा समिति, रामकिशन मिशन, इन जगहों पर आपसे मिनिमम पैसा लिया जाता है। मिनिमम 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 मिनिमम, ना के बराबर, भीख के समान लगता है, लेकिन इसलिए लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। 2 रुपया 5 रुपया टोकन, उनसे वो सारे डॉक्टर का पेमेंट नहीं हो जाता। लेकिन तुम बताओ तो जो ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा, उसका अपना डिवोट होता है, उसका अपना इन्वेस्टमेंट होता है, उसका अपना पैसा लगा हुआ, वहां सोशल मोटिव होता है, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हम उसका बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर बताओ हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहा, लेकिन तुम बताओ तो अगर तुम रिकॉर्डिंग नहीं करती हो या पूरे अकाउंट डिपार्टमेंट को हटा दिया जाए, तो तुम अपने बिजनेस के बारे में, उस प्रॉफिट कंसर्न के बारे में, उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ भी बता पाओगे क्या? नहीं बताओ। इसका मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन तो चल रहा है, लेकिन मुर्दा के समान है। मतलब आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ भी नहीं बता पाओगे, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पाओगे। तो हम बोल सकते हैं अकाउंट्स हमारे बिजनेस का क्या है? लाइफ ब्लड है। अकाउंट्स, अगर अकाउंट्स है, अकाउंट डिपार्टमेंट है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई अकाउंट्स का ऑफिस है, इसका मतलब हर ट्रांजेक्शन को बता पाओगी, और नहीं तो तुम नहीं बता पाओगे। तो अकाउंट्स क्यों पढ़ना है? आपको जो भी रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, एक लैंग्वेज होता है, उस लैंग्वेज को आपको क्या करना है? सीखना है। और दूसरा बात, सर हम लैंग्वेज समझ गए, लेकिन सर रिकॉर्डिंग हम क्यों करेंगे? रिकॉर्डिंग अगर नहीं करेंगे तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर हमको देना होगा तो हम दे नहीं पाएंगे, दे पाएंगे। तो अब हम लोग के सामने प्रॉब्लम है कि सर कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ आवर अकाउंटेंसी, कंसेप्ट ऑफ आवर अकाउंटेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंसेप्ट, मान लो आपके घर में कुछ गेस्ट है, आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया, आप खाली बैठी हो, मम्मी जा रही थी चाय बनाने, मम्मी को तुम बोली मम्मी आप बैठिए, अभी हम बना कर लाते हैं। मम्मी बोली आप हट जाइए, नहीं तो हम लोग चाय क्या पियेंगे, ऊपर ही चले जाएंगे। इसका मतलब आपको चाय बनाने का कोई कंसेप्ट नहीं। आपको हम बोले कि आप तो 10 क्लास का एग्जाम दियो ना, बोले, हाँ सर इसमें कोई शक है क्या? हम आपके 10 क्लास का एक सम्स दिए और चारों आदमी को दिए, बोले बनाओ, तुम लोग दाया बाया इधर उधर ऐसे वैसे, और तुम्हारे कॉपी पे मेरा नजर है, लेकिन जो तरीके से तुम बना रही हो लग रहा है कि उस सम से बहुत दूर हो तुम।
लास्ट में हम गुस्सा गए, गुस्सा के बोले सुनो, तुम लोग छोड़ दो, तुम लोग से बनने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई आइडिया ही नहीं है, और तुम जो बना रही हो उस तरीके से सम्स बनता ही नहीं है। दैट इज द कंसेप्ट। कंसेप्ट का मतलब, जो तुम काम करने जा रही हो, जो तुम रिकॉर्डिंग सीखने जा रही हो, जो ट्रांजेक्शन के बारे में जानने चाह रही हो, जो लैंग्वेज के बारे में जानना चाह रही हो, उसके पहले कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशन है, कुछ प्रिंसिपल है, वो तुमको जानना चाहिए पहले। मान लो तुम अपने फ्रेंड के घर जा रही हो, और तुम्हारी मम्मी बोली जा रही हो फ्रेंड के घर ना, बोले हाँ। कैसे जाओगी? बोले जाएंगे, और घुस जाएंगे घर में। तुम्हारी मम्मी ले जानी हो, उसके जैसे घुसोगे ना, भयानक उसके घर में डॉग है। बोले तब नहीं घुसेंगे, बाहर से फोन करेंगे, वो आएगी, उसके साथ जाएंगे। दैट इज द प्रिंसिपल। तो कुछ फॉर्मेलिटी है, आप सीख गई, मैंने ट्रांजेक्शन सीख गई, रिकॉर्डिंग करना सीख गई, तुम सम बनाने चली, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि क्या है क्या है, किसके घर में कर रहे हैं, किसके घर में नहीं कर रहे हैं, हमको कैसे बोलना चाहिए, कुछ भी नहीं समझी, और सीधे डायरेक्ट सम्स में चली गई। तो हम एक एक करके कंसेप्ट आपको बता रहे हैं। सबसे पहला कंसेप्ट, क्या लिखे बोले तो? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हम लोग ये कंसेप्ट आज पढ़ रहे हैं, लोग इतने सारे पढ़ते हैं, लेकिन इसका मीनिंग तुम लोग हम कभी प्रूफ करके दिखा देंगे, लोग नहीं समझते हैं। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट का मतलब होता है, बिजनेस अलग होता है, और बिजनेसमैन। अच्छा से देख लीजिएगा। बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है, दोनों अलग होता है। जैसे आप रिकॉर्डिंग सीखने जा रही हो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गई, आपको रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठा दिया गया, आपसे पूछा गया कि तुम किसके घर में ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो, माने किसके घर में रिकॉर्डिंग कर रही हो, तो हम क्या बोले? बिजनेस के घर में। किसके घर में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? बिजनेस के घर में। जैसे हम अलग हैं, और हमारा जो बिजनेस है वो क्या है? अलग है, दोनों अलग है। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट का मतलब, जैसे मान लो हमारा कोई एक छोटा सा शॉप है, और उस शॉप पर हम बैठे हुए हैं, और हमारे बहुत सारे जान पहचान के लोग आ गए, और हमारे उस शॉप से सामान निकाल रहे हैं खाने के लिए। क्या करेंगे? छोड़ देंगे बोले हाँ निकालिए, निकाल के खा लीजिए, ऐसा बोलेंगे क्या? क्या करेंगे? उनको रोकेंगे कि भाई ये घर नहीं है क्या है, दुकान है यार, तुम लो जरूर लो, लेकिन जो भी सामान ले रहे हो उसका पैसा तुमको देना पड़ेगा। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट यही सिखाता। हम इसका ओनर है, अगर इस सब का हम कुछ भी यूज करेंगे तो हमको भी पे करना पड़ेगा। मैंने हम यही बोलना चाह रहे हैं, ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, दोनों अलग इंसान हैं। अगर हमारे घर से भी कोई लोग आता है, और हमारे शॉप से कुछ हम उसको, हम अपने शॉप से निकाल के कुछ सामान दे रहे हैं, तो उसका जितना प्राइस है हमको अपना पॉकेट से निकाल के अपने गल्ला में क्या करना होगा? रखना पड़ेगा। ये सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट का मतलब। हम रिकॉर्डिंग बिजनेस का करते हैं, ओनर का नहीं करते हैं, बिजनेस का करते हैं। बिजनेस है, बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस से क्या जा रहा है, उसका हम रिकॉर्डिंग करते हैं। हमको ओनर से मतलब नहीं है, ओनर तो एक तरह का एम्प्लॉई है जो उस बिजनेस को चला रहा है। क्लियर हो गया? तो
सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट का मतलब ये कंसेप्ट ये कंसेप्ट हमको यही सिखाता है कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। हाँ, हम लोग रिकॉर्डिंग किसका करते हैं? बिजनेस का। हमको ओनर से कोई मतलब नहीं है। जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे तो किसका करेंगे? बिजनेस का। ओनर के घर में ट्रांजेक्शन होगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बात खत्म। और हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो वहां हमको रिकॉर्डिंग किसका करना चाहिए? बिजनेस का। हमको किसके बारे में सोचना चाहिए? बिजनेस का। और जब भी हम लोग सम्स बनाएंगे, जैसे मान लो हम अकाउंट्स का सम बना रहे हैं, हमसे कोई पूछे योर नेम, बोलेंगे माय नेम इज बिजनेस। मेरा नाम क्या है? बिजनेस का। हम बिजनेस का ट्रांजेक्शन करते हैं। बिजनेस के पास क्या आया ये सोच रहे हैं, बिजनेस के पास से क्या गया ये सोच रहे हैं। हम दूसरा क्यों सोचे? सोचे क्यों दूसरा? हम रिकॉर्डिंग किसका कर रहे हैं? बिजनेस का। तो बिजनेस के पास जो आएगा वो लिखना होगा, बिजनेस के पास से जो जाएगा वो लिखना होगा। तो हमको बिजनेस के बारे में ही सोचना होगा। ओनर के पास आएगा, ओनर के पास से जाएगा, उससे मतलब नहीं है। तो आपसे कोई पूछेगा सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, तो हम यही बोलेंगे सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट का मतलब ओनर और बिजनेस अलग है। रिकॉर्डिंग किसका करते हैं? बिजनेस का। हमको ओनर से कोई मतलब नहीं है, सिंपल से बात है। सेकेंड कंसेप्ट। क्या लिखे बोले तो? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? हम जितने भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसको मनी में मेजरमेंट करते हैं। जैसे आप लोग आई, बोले सर हम लोग को क्लास करना है, बोले वेरी गुड, आप क्लास कराइए, बोले हाँ कराएंगे। सर आपका फी क्या है? हम बोले ऐसा करो, एक मंथ के अंदर ना हमको 2 बार खिला देना। बोले सर मजाक मत करिए, बोलिए ना। तो इसके मतलब हम मनी में बताते हैं कि नहीं बताते? हमारा ये फी है, आपको ये फी देना पड़ेगा, ये मतलब हमारे सर्विस की ये प्राइस है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, बोले सर हमको दिखाना है, आपका फी क्या है? तो आपको क्या चीज में बताता, पैसा में बताता कि नहीं बताता? इसका मतलब हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसको, जो जिस गुड्स को जिस सर्विस को बेच रहे हैं, तो अगला को किस भाषा में बताना पड़ेगा? मनी मेजरमेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मनी मेजरमेंट होना चाहिए। आप किसी दुकान में जाते हो, भैया ये ड्रेस का प्राइस कितना है, तो आपको क्या बोलता है? मनी में बताता कि नहीं बोलता? मनी में कन्वर्ट करके उस ड्रेस का मनी में आपको बताता। तो हम जो भी बिजनेस करते हैं उसको क्या चीज में हमको बताना होगा? मनी में। थर्ड, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट का मतलब ओनर अलग है। हम लोग रिकॉर्डिंग किसका करते हैं? बिजनेस का। ओनर से हमको मतलब नहीं है। जो भी आ रहा है जो भी जा रहा है वो किसका लिखेंगे? बिजनेस का। ये सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट का मतलब। जब भी आप अकाउंट्स बनाने बैठोगी तो किसके बारे में सोचोगी? बिजनेस के बारे में। ये सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का मतलब जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको किस चीज में लिखना होगा? मनी में लिखना होगा। क्या लिखे बोले तो? मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट। आप किसी दुकान में गई और बोली कि अंकल पेन है क्या? दुकान वाला बोला हाँ पेन है। आप ली और पूछी इसका प्राइस कितना है? दुकान वाला बोला मान लो ₹5।
और आप अपना पर्स में डाली हाथ, तो देखी आपके पास 3 रुपया था और चेंज नहीं था, सब बड़ा नोट था। दुकान वाला को दी, दुकान वाला नहीं नहीं जाइए चेंज लेके आइए। तो दुकान वाला से आप पेन ले ली, और पेन लेकर अपने पर्स में से 3 रुपया निकाली और दुकान वाला के हाथ में रख दी और चली गई। तुम जैसे कि 3 रुपये ऐसे दुकान वाला ऐसे थे, इधर इधर, तुम मुझे बोलिए तुम कितना दी हो? जितना आपके हाथ में है। मतलब 5 रुपया इसका दाम है, 5 रुपया। बोले उतना ही है, इधर लाओ पेन दो और पैसा अपना ले जाओ। तुम आई और तुम्हारे हाथ से पेन छीन लिया और पैसा तुम्हारे हाथ में था। तुम क्या पता थोड़ी देर बाद मैंने थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ी और फिर लौट आई, दुकान वाला बोला फिर आ गई। बोले ठीक है पेन दीजिए। तो दुकान वाला लगा इस बार 5 रुपया देगी। तो तुम पेन ले ली उससे, और पेन लेकर ये ढक्कन ली हाथ में, और 3 रुपया हाथ में ली। और दुकान वाला बोले ये रख लीजिए, ये वाला पेन हम लेके जा रहे हैं, 3 रुपया में दे दीजिए। देगा क्या? नहीं देगा। ट्रांजेक्शन कंप्लीट उस समय माना जाएगा आप जितना का सामान ले रही है उतना रुपया आपके पास से जाना चाहिए, तभी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट माना जाएगा, नहीं तो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। मैच होना चाहिए, मैच होना चाहिए। जो सामान का जो प्राइस है उतना आपके हाथ में प्राइस होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, तभी उसको कंप्लीट माना जाएगा, नहीं तो कंप्लीट। आप अपने लिए एक रिंग खरीदी, मान लो वो रिंग का प्राइस था 8,000, लेकिन आपके हाथ में 7,000 रुपया था। अंकल 7,000 में दे दीजिए ना अंकल, हम लोग स्टूडेंट है, क्यों ऐसा कर रहा है? देगा क्या? क्यों नहीं दे रहा? मैच नहीं हो रहा, तो ट्रांजेक्शन मैच नहीं हो रहा। वो जितना में बेचना चाह रहा आप उतना पैसा नहीं दे रही है, मैच नहीं हो रहा, इसलिए नहीं देगा, ट्रांजेक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा। तो मैचिंग कंसेप्ट होना चाहिए। अब बोलो तो, रिकॉर्डिंग करने के पहले हमको जानना चाहिए कि नहीं कि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या है? हम किसके घर में रिकॉर्ड कर रहे हैं जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? पहले तो ऐसे लग रहा होगा कि हम ओनर के घर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिजनेस ओनर का है तो उसी का। हिस्टोरिकल कंसेप्ट, 10 क्लास में हिस्ट्री था ना? हिस्ट्री का मतलब क्या है? पास्ट, मतलब जो पहले हो चुका और उसके बारे में आप स्टडी करती, उसी को क्या बोलते हैं? हिस्ट्री। तो हमारा ट्रांजेक्शन भी ऐसे ही है, पहले ट्रांजेक्शन हो जाने दो और तब उसके बाद रिकॉर्ड करो, पहले मत रिकॉर्ड करो। अब जैसे जो हम आपको बोले थे, आप पूजा के लिए जो सामान खरीदने गई थी पैसा लेकर और बैग लेकर, आपके पापा ना मार्केट में ही पहुंच गए। बोले कितना का सामान खरीदी? हम जो पैसा दिए थे। बहुत गजब आदमी है तो। अभी तो एक, अभी एक तो सामान खरीदे नहीं, अभी आके पूछे कितना। क्यों, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, मैंने हम पूछना चाह रहे पैसा बचेगा तो हमको भी एक सामान खरीदना, खरीद लेते। तो अभी तो खरीदे नहीं तो हम रिकॉर्डिंग कैसे करें? बिना ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुए हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। अब जैसे मान लो आपको एक मशीन परचेज करना था, आज ट्यूसडे है, आज ट्यूसडे है, थर्सडे को एक आपको मशीन परचेज करना था। आप ओनर हो, अपने अकाउंटेंट जो आपके बिजनेस में जो अकाउंटेंट है, आप उसको बोली अजय हम लोग थर्सडे को मशीन खरीदेंगे, उसका प्राइस है 13 लाख, तुम ऐसा करो इसका रिकॉर्डिंग कर दो। तो वो अकाउंटेंट था, उसको मालूम है अकाउंट्स का मतलब क्या होता है। बोला मालिक अभी तो खरीदे नहीं है, आप क्यों लिखवा रहे हैं? अच्छा तुम मालिक हो कि हम मालिक हैं? बोले नहीं आप ही मालिक है। तो हम बोल रहे तो लिखो।
वो बेचारा डर के मारे सोचा कि नहीं लिखेंगे तो लग रहा है कल से मना कर देगा कि काम पर मत आओ। वो बेचारा लिख लिया। आज आप मालिक बन रहे हैं तो बात सुन लिया। अब थर्सडे आया, मशीन खरीदने का प्लानिंग था, आप नहीं खरीदे। अजय सुनो ना, वो काट दो। आगे पढ़ने से देखो ये फायदा होता है, आपको चीज ना रियलाइज बहुत सुंदर होता। अब आप याद रखना, जो नया बैच बनेगा तो ये आपका रिवीजन फिर से हो जाएगा, ये आपका प्लस पॉइंट है। और नो डाउट, और अगर रियली, अगर आप अच्छे हो पढ़ने में तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपका खराब परफॉर्मेंस होगा और आपका इफिशिएंसी लेवल खराब होगा, 100% अच्छा होगा। वैसे तुम पढ़ने में आपका ध्यान नहीं है तो पहले पढ़ो या बाद में पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो संजय को हम बोले, अजय को, कि भाई काट दो। तो वो आया उधर से और वो खाता पेन रख दिया, बोले आप ही काटिए बैठ के। तो बोले काहे गुस्सा के बोल रहे हो? बोले काहे काटेंगे, उस दिन तुम मना किए तो आप माने नहीं। बोले क्या दिक्कत है? हम बोले नहीं काट सकते हैं ना, काट दीजिएगा। एट द एंड ऑफ द ईयर में जब आपके अकाउंट्स का, आपके खाता का स्क्रूटनी होगा तो इनकम टैक्स वाला आपको परेशान कर देगा। वो पूछेगा क्यों काटे, यहाँ क्या था कि आप काट दिए, तुम लोग खाता में गलत हो तो मार ऐसे इतना मार उस पर इंक चला देती हो कि दिखता ही नहीं। अब तुम बोलो अगर काटी हो तुम, तो वहां पर इनकम टैक्स वाला तो यही सोचेगा कि जरूर कुछ ऐसा चीज है तुम छिपाई हो। तुम कसम से सर नहीं, मशीन हम खरीदने वाले थे, हम उसी लिए कटवा दिए। आपकी बातें को नहीं मानेगा और आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज करेगा। इसलिए देखो कि हमारे अकाउंट्स में एक चैप्टर बनाया गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मतलब आप गलती की हो, गलती कर दी हो, पहले तो वो आपको मना ही किया था, आप नहीं मानी। आपको हिस्टोरिकल कंसेप्ट में रहना चाहिए, पहले ट्रांजेक्शन हो जाना चाहिए, वो पढ़ा लिखा था, तुम गंवार तुमको मालूम नहीं था। वो बेचारा बोला था, तुम ओनर और एम्प्लॉइज बताने लगे उसको, वो बेचारे डर के मारे लिख दिया। अब तुम काटोगी तो फिर इनकम टैक्स वाला परेशान कर देगा तुमको। तुमको पहले नहीं लिखना चाहिए, हिस्टोरिकल कंसेप्ट को फॉलो करना चाहिए था, लेकिन तुम फॉलो नहीं की। अब गलत हो गया तो रहने दो गलत, अब उसको रेक्टिफिकेशन के माध्यम से तुमको इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। मतलब उस एंट्री को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। रेक्टिफाई मतलब एक ऐसा एंट्री पास किए, जैसे मान लो तुम कोई तुमको मालूम नहीं है कि ये मेडिसिन है कि जहर है, और तुम उठा के ऐसे करने गई, उठा के तुम सोची मेडिसिन है, उठा के ऐसे, मान लो तुम्हारे घर का आदमी देखा, अरे क्या करे, इतना वो स्पीड गया है जैसे तुम्हारे मुंह में जाने वाला था ऐसे रोक लिया। दैट इज रेक्टिफिकेशन। तो रिकॉर्डिंग का, अब तो उतना हम लोग भी नहीं बताए हैं, ऐसा फिर रिकॉर्डिंग किया जाता, फिर ऐसा रिकॉर्डिंग किया जाता कि वो क्या हो जाता है, रेक्टिफाई हो जाता है। अब काट नहीं सकती है, काट नहीं सकती है। तो दीज आर द कंसेप्ट, और भी कंसेप्ट है, आज हम लोग इतने करते हैं। लेकिन आप लोग, आज हम आप लोग से बात किए,